नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जिसका नाम जो शब्द है गुमराह। और गुमराह एक ऐसा शब्द है कि हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन आज जिस गुमराह की मैं बात कर रहा हूं वो ऑडियंस को गुमराह करेगी, क्योंकि फिल्म का नाम है गुमराह। और गुमराह इसलिए आप होंगे क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि कत्ल किसने किया। मेरे साथ दो लोग हैं फिल्म के लीड कास्ट, आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मुझे जाहिर सी बात है कि मैं आपसे पूछूंगा कि कत्ल किसने किया तो कोई नहीं बताएगा। उसके लिए आप थिएटर में जाइए। आपसे पहले शुरू करता हूं मैं आदित्य, क्योंकि डबल रोल मिलना ज़िंदगी में लोगों के लिए बड़ी ख्वाहिश होती है कि यार डबल रोल मिले। तो जब आदमी डबल रोल करता है तो डबल रोल करते वक्त बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है एज एन एक्टर दिमाग में रहती होंगी, जिनमें से एक है कन्फ्यूजन। अच्छा, अभी मैं कौन सा वाला शॉट लेने वाला हूँ, कौन से वाले कैरेक्टर का शॉट लेने वाला हूँ। राइट। या दूसरा एक होता होगा कि ओह अच्छा अभी मुझे मेरा मैनरिज्म मेंटेन रखना है, अच्छा मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ। तो किस तरह के कन्फ्यूजन आपको हुए या इजीली हो गया? नहीं, चैलेंज तो था, बट आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि वो पेपर पे ही दोनों कैरेक्टर दे वर रिटन वेरी वेल एंड दे साउंडेड वेरी डिफरेंट एज कैरेक्टर्स ऑन इन द स्क्रिप्ट लेवल ओनली। ऐसा लग रहा था कि ये दो अलग अलग आदमी हैं। व्हेन आई वाज रीडिंग अर्जुन आई वुड रीड हिम अ सर्टेन वे, रॉनी वाज वेरी वेरी डिफरेंट। जब आप फिल्म देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग लुक के साथ ज़्यादा एक्चुअली लीवे नहीं था। वी डिडंट have the opportunity to have them look very different in terms of hair and नहीं तो ऑडियंस को पता लग जाता है कि ये अलग है, ये अलग है। Right. तो you costume and हल्का सा makeup and with subtle things we had to try and bring about a difference in both the characters, जो ज़्यादा tricky था। But yes, I think the challenging days for me वो जब हम दोनों characters same day पे shoot कर रहे थे। Sometimes I was shooting separately, but like there was a fight sequence, climax, two three scenes where I'm talking to myself. और वो बहुत टेक्निकल शूट होता है, यू नो, दिस डबल थिंग वेयर आई डू वन डायलॉग, जाके चेंज, कम बैक, दैट थिंग हैपेंस लाइक 15-18 टाइम्स इन द डे। तो दैट वाज चैलेंजिंग। मैं डबल रोल पे दोबारा आऊँगा। मृणाल, आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने कहा था कि वो आपके पुलिस के जो कैरेक्टर है, पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में वो एक स्वीटनेस आ जाती थी, या आपने कहीं कुछ ऐसा बोला। बट टेल मी कि जब आप पुलिस ऑफिसर प्ले करते हैं, जाहिर सी बातें अलग अलग शेड्स होते हैं किरदार के, तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर आप नॉर्मल लाइफ में सॉफ्ट है, टफ है, उस तरह का आवाज़ टेक्सचर लाना या फिर उस तरह से एक्टिंग तो कर ही रहे हैं आप लोग, एक्टर्स हैं, इज इट टफ? यू नो, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, आवाज़ बदल नहीं सकते। और जो मैच्योरिटी मतलब नहीं, पर यू नो इट शुड लुक गुड ऑन स्क्रीन, और ऐसा नहीं लगे कि अरे दिस समथिंग ऑफ। बट आई हैड अ टफ टाइम विद दैट, क्योंकि वर्दी पहनने के बाद काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, एंड वो कहीं ना कहीं देयर शुड बी ऑफ कोर्स यू फील सो पावरफुल। और वो जो एक कमांड होता है यू नो आवाज़ में, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये मेरी छोटी सी एक कोशिश थी। लेकिन एक अच्छी बात अगर मैं आपको शिवानी के बारे में बताऊँ तो ये बहुत कम बोलती है, पर जब बोलती है तो सामने वाले की आई मीन उतना नहीं, वो आई विश आई कुड टेल यू। उसके लिए आप ज़रूर देखिएगा द फिल्म। बट हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये किरदार निभाते हुए, क्योंकि पहले कभी नहीं किया, कभी पहले वर्दी नहीं पहनी, इससे पहले कभी ऐसा रोल नहीं किया जो कि एक जॉब हो। मतलब रिलेशंस तो सारी काफ़ी प्ले कर लिए, लेकिन इस बार एक ऐसा किरदार जो हटके है, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और मेरी फर्स्ट थ्रिलर फिल्म है। राइट। बट मुझे बताइए कि आपने वर्दी में किस एक्ट्रेस को आपको देख के कभी आपने फिल्म देखी हो कोई बचपन से लेके अब तक, और उस कैरेक्टर को या उस एक्टर को आपने कहा कि क्या कमाल एक्टर? क्योंकि हर हीरो भी जो होते हैं, वो कुछ हीरोज ऐसे हैं जो पुलिस की वर्दी में बहुत कमाल लगते हैं। आप कोई ऐसी एक्ट्रेस याद है आपको? तब्बू मैम मेरे लिए हमेशा, मतलब शी इज़ ऑलवेज बीन माई रेफरेंस, शी इज़ ऑलवेज लाइक आई वर्शिप्ड हर वर्क। और आई थिंक वन ऑफ द रीजंस वाई मुझे गुमराह का हिस्सा भी बनना था, क्योंकि कहीं ना कहीं आई मीन इट वॉज इन माई हेड, लाइक जब भी मैं नरेशन ले रही थी मुझे तब्बू मैम ही दिख रहे थे सामने। सो मैं ये सोच रही थी कि वो कैसे करेगी, यू नो, एंड व्हाट वुड शी डू लाइक, शी बी लाइक इन दिस कैरेक्टर। आदित्य, आपसे पूछूं तो आपको वर्दी में कौन सा एक्टर? The first person that came to mind was Ajay sir. I thought of him when you just said that. That's the first.
Yeah, I think Ajay sir looks great in. हर तरह के रोल आप कर रहे हैं और सराहा भी जा रहा है, लेकिन इस पूरी जर्नी में जो जब से आपने सिनेमा शुरू 2009 से आपने फिल्म में काम करना शुरू किया, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको ये इतने साल जो आपने काम किया उसमें कहीं एक आप अपने आप को ढूंढ पाए हैं अभी तक कि कहते हैं कि एक इंडस्ट्री में ना टैग तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, या ये रोमांटिक हीरो है या एक्शन हीरो है या ये कॉमेडी कर सकता है, आपने सब किया है, बट आप अपने आप को ढूंढ पाए कि मैं क्या हूँ? I think hopefully not. क्योंकि भाई यार ढूंढना नहीं चाहते क्योंकि I feel कि once you get too aware of अच्छा ये मैं अच्छा कर लेता हूँ, यही करना चाहिए. I don't want to go into that space where I feel like I found what is best for me or I am best at. But आप नहीं बोलेंगे तो लोग तो आके बोलेंगे, तब आपके दिमाग में आ सकता है. Right. तो I think for some time लोग I think it was romantic hero क्योंकि आशिकी और उसके बाद and then I'm happy that has changed to I guess action thrillers with Malang and I guess this and Night Manager. So Ludo I got to do. So I want to not find myself as an actor and attach myself only to one thing. Yeah, but अक्सर ऐसा होता है जब आप जर्नी शुरू करते हैं तो कहीं एक गोल आप सेट करते हैं अपने दिमाग में, आपको क्या लग रहा है कि इतने टाइम में उस गोल के आप करीब आ रहे हैं या अभी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है जहन में कि मुझे किस तरह का एक इमेज, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरा एक एक्शन हीरो, मैं ये नहीं बोलूँगा इमेज चाहता है, बट हाँ कि एक या तो आप बने कि बहुत क्या बोलते हैं, मैं उस चीज को क्राफ्ट नहीं कर पाऊंगा. सॉरी टू इंटरप्ट यू. आई डोंट थिंक मैं उस चीज को क्राफ्ट कर पाऊंगा. आई थिंक वो नेचुरली बन जाता है. When you've done enough work, an image gets formed. At least for me, I don't know if I can think about that and work backwards. कि मुझे ये image बनाना है तभी उस हिसाब से choose films and all the rest of it. But yes, I want to keep pushing myself and doing different things. आप के बारे में पढ़ रहा था कि आपने कहीं किसी एक सीन में बोला कि ये शायद मैं कर पाऊंगी क्या डायरेक्टर को. सर ये मेरी हर फिल्म की कहानी है. मुझे ये सवाल मेरा दोनों से है कि ऐसा पूछना किसी भी एक्टर से या खुद से पूछना क्या मैं कर पाऊंगा, जब डाउट एक एक्टर के अंदर कई बार आ जाता है, अंदर खुद के आ रहा है ठीक है, लेकिन बाहर जब आप बोलते हैं इज इट ओके टू से दैट? बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट इज ओके टू से, बिकॉज हर कलाकार की एक जर्नी होती है उस किरदार को निभाने के दौरान, और आई थिंक आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट इट क्योंकि आई फील लाइक वर्धन के वजह से जब आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू वर्धन. जो भी शिवानी है, पर जब फिल्म रिलीज़ होगी आपको पसंद आए ना आए, बहुत अच्छी लगे ना अच्छी लगे, तो आई थिंक बट what I have learned from it is जो डाउट था मुझ में कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, वो मैंने किया and I have done it. So it's a sense of achievement for me, or it's good to be vocal. I feel like I feel comfortable being vocal about my problems earlier, which I have overcome today. Okay. आदित्य, आपके साथ भी होता है ऐसा कि आप बोल देते हैं? I don't think that much, but definitely वो internal dialogue तो हमेशा रहता है. शायद नहीं बोलना चाहिए. नहीं क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसमें नहीं, कभी कुछ कोई डायरेक्टर के साथ आप वो रैपो है, you can be transparent with him. That's a great relationship. नहीं वो अंदर तो आ ही जाता है वो कि and you want to be in that place when you have a role where you don't know how you're going to do it. Like I was saying the same thing. I don't want to do something that I know I'll be able to do. So तो वो बहुत ज़रूरी है to push you further as an actor. But नहीं, I don't remember telling a director कि मैं नहीं कर पाऊंगा. I keep it to myself. But ऐसा हुआ है कई बार कि कुछ सोच के, जैसे आपने कहा मेरे साथ तो हर फिल्म में होता है, कभी ऐसा हुआ है कि यार आपको नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद सेट पे जाना है और आपको कैरेक्टर क्रैक नहीं कर पा रहे, मतलब ठीक है डायरेक्टर ने बता दिया आपको बट आप क्रैक नहीं कर पा रहे कि कैसे इसका मैनरिज्म कैसा होगा या प्ले कैसे करेंगे या इसका टोन कैसा होगा, ऐसा कभी हुआ है कि अंदर से एक एंग्जाइटी, नर्वसनेस? Yeah, always. But that's where the director plays a important role, क्योंकि जब आप जाके उनको बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, so all I do is I go and I surrender. मैं कहती हूँ कि सर मैं हूँ physically mentally present here, आप प्लीज़ मुझे डायरेक्शन दिखाइए, किस डायरेक्शन जाना है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी.
वो तो मतलब obviously that's why he's a director. Exactly. But what is more important is you know sometimes क्या होता है कि कितना ज़्यादा देना है कितना कम देना है ये एक डायरेक्टर के ऊपर है, his approach और उनकी जो जिस तरह से उन्होंने सोचा था, जिस तरह से राइटर ने लिखा है ये कैरेक्टर. So you know it's an amalgamation. So basically sometimes what happens that you come with a mindset ki I am prepared and I'm going to do this, but sometimes director wants something else. Right. So it's also nice to just like let the director decide कि वो क्या चाहता है और वो थोड़ा easy भी हो जाता है. फिल्म मेकर्स बोलते हैं एक्टर्स नहीं मिलते, एक्टर मतलब डेट नहीं मिलते या अवेलेबल नहीं है एक्टर्स, और एक्टर्स बोलते हैं अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं मिलते. मैं अवेलेबल हूँ, so सारे filmmakers please Same. this is the interview and I would like to say Dates I'm है, free, dates मेरे है. dates है, please मुझे scripts दीजिए. और सर कभी-कभी क्या होता है ना कि script अच्छी होती है but हम relate नहीं कर पाते. That's probably one thing. कई बार डायरेक्टर के ऊपर भी शायद भरोसा नहीं होता होगा, ऐसा भी होता ऐसा है? कुछ नहीं है. या तो स्क्रिप्ट अच्छा है बट आई कांट सी माई सेल्फ इन दैट Doing रोल. that, or शायद वो maybe- रोल मेरे लिए सही नहीं है. हाँ. बस स्क्रिप्ट अच्छा है, But कोई और ऐसे के लिए अच्छा है. limitations होते हैं कि you know you can't see yourself in that role. कभी कभी होता है कि आई हैव रेड अ रियली गुड स्क्रिप्ट बट आई फील कि पर मैं ये रोल के लिए सही नहीं हूँ. यू हैव टू सी योरसेल्फ इन दैट Feel it. कैरेक्टर. Yeah, you have to feel it. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिकॉज इट्स अ गुड फिल्म आई विल बी राइट फॉर इट. मे बी यू नो दैट्स व्हाई कास्टिंग इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ सेइंग भाई मैं इसके लिए नहीं हूँ. छोटे छोटे से कुछ सवाल पूछता हूँ, जी. उसके बाद फिर हम एंड करेंगे. आदित्य की एक हैबिट जो आपको पसंद है. He's very friendly. He's very approachable. He doesn't have any inhibition. He's very like open to suggestions. Scene करते वक्त भी it was really nice the rapport. I think कभी-कभी वो build करना पड़ता है. You know you have to take efforts. But I think working with Aditya it was very effortless. उसके अलावा he's very disciplined. Like he's very particular about the characters जो वो play करते हैं, जो उनका जो diet है, उनका जो workout है. I think all of I don't have to say more. Right. Yeah. फेवरेट टाइम पास जब सेट पे कुछ नहीं मतलब शॉट नहीं है इनका तो. Checking out stickers, no? वो Oh, WhatsApp yeah. पे what are they called? Stickers? Stickers. WhatsApp पे होते हैं ना वो Stickers. GIFs होते हैं और वो stickers होते हैं. The stickers, she's a sticker queen. What a collection. I mean now she's kind enough to share some with me. तो set पे बैठ के वही करते थे. Like Aditya, there's like new bunch of stickers that you need to see. It's like हाँ, नया बैच sorry for the spam, but yeah, here are the stickers. एक चीज जो सुपर 30 के बाद बदली आपके अंदर, चेंज जो आपने महसूस किया. You know, it's very difficult to explain, but I'm very bad at explaining also, but I'll try. कभी-कभी you know when you start आप लव सोनिया, मैंने लव सोनिया से शुरुआत I know, की, yeah. तो उसकी सोनिया की एक जर्नी खत्म हुई, फिर शुरुआत हुई सुप्रिया की, फिर उस there was a pause, there was a dot pause there. पर जब नंदिता की जर्नी शुरुआत हुई, it was just not नंदिता and मृणाल but सोनिया and सुप्रिया सब साथ चल रहे साथ थे. में. पर in terms of decision, in terms of making the character crisper, in terms of what is it that I don't have to do that I've done before. So और क्योंकि you know all these characters they've been a part of me, तो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर्स चाहे फिल्म रिलीज़ होके चली जाती है लेकिन वो कैरेक्टर हमेशा हमारे अंदर बसा हुआ होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में. सो इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अगर आप मुझसे पूछे सुपर 30 के बाद आई फील कि मैं थोड़ी ज़्यादा डिसाइसिव बट थोड़ी हो गई, कॉन्फिडेंट हूँ और एंड आई एम डिसाइसिव क्योंकि अर्लियर आई वुडंट बी एबल टू डिसाइड. एंड दीज कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं उन्होंने मुझे बहुत हद तक they've given me strength, made me a wiser girl, if I can say so. ग्रेट. स्क्रिप्ट चूज करने में आसानी होगी अभी. हाँ जी. आफ्टर आशिकी 2 चेंज क्या? आपके अंदर आपने क्या बदलाव महसूस किया एज अ पर्सन, एज एन एक्टर? I think confidence, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी जहाँ पे I played the lead role and और हिट हुई बहुत. हिट हुई और पहली बार किसी को एक्चुअली स्क्रीन पे मैं किसी को रोमांस कर रहा था. उसके पहले आई हैड डन 3 सपोर्टिंग पार्ट्स, आई हैड नो लव ट्रैक. तो obviously the same doubts that you have that you were talking about, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, all those doubts were there right when I was doing Ashiki. Natural amount, but after that came out और जब hit हो गई तो I felt like okay, I got a new confidence in the fact that okay I can do this. किसकी एडवाइस ज्यादा वैल्यूएबल है आपके आसपास लोगों में? I think my
my brothers, my mom, my family. Yeah. ओके Yeah. इमेज यू वांट टू हैव इन रियल लाइफ, असल जिंदगी में, वास्तविक जिंदगी में क्या इमेज आप पोर्ट्रे होनी चाहिए या हो रही है, ठीक है जो हो रही है? सर मैं ये सोचना नहीं चाहती कि मुझे एक टाइप की इमेज लोगों को दिखानी है या आई हैव टू बी इन अ सर्टेन वे. मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे वो मुझे एक्सेप्ट करे. राइट. आखिरी चीज़ पूछूंगा आपसे, सुबह सुबह उठ के अपने बारे में पढ़ते हैं आप वेबसाइट्स पे या विकिपीडिया पे या कहीं पढ़ते हैं आप लोग? सुबह सुबह नहीं बट पूरे दिन में पढ़ लेते हैं कभी कभी? कभार. हाँ क्योंकि आते रहते नोटिफिकेशन, अभी क्या करें. कभी नहीं. कभी नहीं. क्योंकि मैं जब भी विकिपीडिया या कुछ पढ़ता हूँ तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बदलाव होते रहते हैं उनमें. सो वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं? विकिपीडिया पे विकिपीडिया, नहीं, सॉरी, इंस्टा, विकिपीडिया सोशल मीडिया कभी चेक करते हो कि अच्छा चलो फिल्म हिट हो गई है, मेरे बारे में क्या लिखा है विकिपीडिया में, क्या बदला है, कितनी तारीफ हुई है या कुछ ऐसा? मुझे पढ़ना पसंद है तो मैं इन जनरल पढ़ती रहती हूँ. बट हु वुडंट वांट टू नो यार. कभी कभी सही रूमर्स भी आते हैं, कभी कभी अच्छी न्यूज़ भी आती है, कभी बुरी न्यूज़. बुरी न्यूज़ तो मैं पहले पढ़ती हूँ क्योंकि आई वांट टू इम्प्रूव, आई वांट टू बी बेटर इन माय नेक्स्ट, सो व्हाई नॉट. ओके ओके जी, आप क्या बोल रहे थे? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ. नहीं, कुछ doesn't नहीं, कभी नहीं पढ़ता हूँ. गुड. इनको That's also good. फॉरवर्ड कर दिया. नहीं नहीं, बाबा, please. आई विश समटाइम्स आई करो. विश आई वाज लाइक हिम. कभी कभी आई प्रेफर, देयर आर फेजेस. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. शुक्रिया, और सर. ऑल द बेस्ट फॉर गुमराह. Yes. शुक्रिया Thank you. सर. थैंक यू.